दोस्तों, एक बार फिर से आप सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। जी हाँ, हम आपके सामने फिर पेश हुए हैं गयासुद्दीन जी को लेकर। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह निराश और हताश हो चुका था। उसमें जीने की चाह पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से उसने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाने की भी सोच ली थी। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक ऐसे व्यक्ति ने प्रवेश किया जिसने उसे जीवन जीने की एक नई दिशा प्रदान की, उसी अंधेरे से बाहर निकालकर रोशनी का पथ दर्शाया। जी हाँ, ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि महागुरु के नाम से मशहूर विश्वविख्यात मानव प्रशिक्षक व प्रेरक सूर्या सिन्हा हैं, जिन्होंने इन्हें फॉरएवर बिजनेस से जुड़ने की सलाह दी। और आज वो व्यक्ति जो कभी निराश और असफल हुआ करता था, अब एक सफल व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गयासुद्दीन अहमद की। चलिए आइए मिलते हैं गयासुद्दीन जी से। गयासुद्दीन जी, हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर। गयासुद्दीन जी, हाँ सर। आप जरा आप ये बताएं, आप कामयाब तो हो गए। हाँ सर। अब कामयाब जो हुए, अब आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कामयाब होने के लिए क्या क्या चीज़ करनी चाहिए उन्हें भी। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है सर ने। कामयाब होने के लिए पहला जो मैंने आपसे सीखी है, विश्वास करना चाहिए। ये पूरा धरती विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। विश्वास होगा तो कंपनी के प्रति विश्वास, अपलाइन के प्रति विश्वास, भगवान के प्रति विश्वास, आपका ग्रो लाइन के प्रति विश्वास, प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के ऊपर और खुद के ऊपर। ये विश्वास होगा तो सर सब कुछ यहीं से शुरुआत होता है। जहाँ पे विश्वास नहीं है सब कुछ खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, मैंने ये सीखा। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल ये बिजनेस में सफल होने के लिए मैंने जो सीखा है, मैंने जो अप्लाई किया है, पहला है विश्वास तो है ही सर। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और फॉरएवर का जो बेसिक चीज़ है, जिस तरह से 4 कोर कहा जाते हैं, रिक्रूटमेंट पहला है, रिटेंशन, इसके बाद प्रोडक्टिविटी और डेवलपमेंट, ये 4 चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए तो सर 100% एक व्यक्ति फॉरएवर में सफल हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सर। अच्छा ये बताइए, आपकी एक पहले लाइफ थी। हाँ जी। बहुत कष्ट भरी। हाँ, बहुत दुख भरा लाइफ था सर, दर्द भरा था। दर्द भरा उस लाइफ में और अब जब आप सफल हो गए हैं तो इसमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। पहले एक टूटा हुआ मोटरसाइकिल में घूमता था मैंने, जिसका कीमत 10,000 से भी कम था। आज मैं फॉरएवर करते हुए 7 साल बीत चुके हैं। 7 साल के बाद मेरा आज 40 लाख का एक लग्जरी कार में घूमता हूँ। एक नहीं सर, 4 कार रिसीव किया हूँ मैं। पहले टूटा हुआ घर था, 3 का घर था, आज 2 घर है। एक गुवाहाटी में एक लग्जरी फ्लैट है, जिस फ्लैट का कीमत है 1 करोड़। और मैं गांव में भी एक बहुत अच्छा घर बनाया है। आज बच्चा को मैं बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दे रहा हूँ, उनको अच्छा से मैंने पढ़ाई में ध्यान दे रहा हूँ। बहुत अच्छा स्कूल में एडमिशन दिया हूँ, ट्यूशन दे रहा हूँ मैं। और मेरा परिवार आज रियल में बहुत खुशी महसूस कर रहा है ये फॉरएवर को लेके। देश विदेश भी मैंने काफ़ी घुमा हूँ सर। हाँ हाँ। अच्छा ये बताइए, जब आप फॉरएवर कर रहे थे, हाँ जी, आप असमीज़ हैं। हाँ सर। और क्या आपको परेशानी नहीं आई हिंदी भाषा में? सर थोड़ा सा तो परेशानी आई। पहले मेरे को समझ में नहीं आया। मैं कोशिश किया हूँ, कोशिश करने से सब कुछ आता है, ये मेरे मानना है। क्योंकि अंदर में जोश होना चाहिए, सीखने का भावनाएं होना चाहिए। मैं आसामीज था लेकिन मैं कोशिश किया, गलती हुआ। मेरा हिंदी और बंगाली कुछ भी नहीं आता था। पहले जब मैं बोलते थे बहुत सारा लोग मजाक उड़ाते थे, क्या बोल रहा है। लेकिन आज मैं बोलते बोलते, अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन कोशिश कर रहा हूँ सीखने के लिए। फिर भी बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं आप। हाँ सर, ये आपका कृपा है सर। हिंदी आप काफ़ी अच्छी सीख गए हैं। मैं देख रहा हूँ 7 साल में बहुत अंतर आया आप में। आप काफ़ी फ्लुएंटली हिंदी बोल रहे हैं आप। हाँ सर। अच्छा ये बताइए, फॉरएवर में आने के बाद हाँ सर, आपने कई देशों का भ्रमण किया। हाँ सर। कहाँ कहाँ भ्रमण किया? पहला जो सर मैं अचीव किया था ग्लोबल रैली, जो शुरुआत हुआ कंपनी में, वो हवाई USA में। अच्छा। लेकिन दुख की बात ये है सर, मेरे को पता नहीं था मैं कभी अमेरिका जाएंगे। लेकिन लेट से मेरा वो पासपोर्ट बना
वो समय निकल गया, मैं जा नहीं पाया, पासपोर्ट के कारण जा नहीं पाया। सेकेंड टूर मेरे को मिला इताली में। जब इताली में मिला वो पासपोर्ट आया ही नहीं घर पे, अप्लाई किया था ग्लोबल रैली में, समय निकल गया, वो 2 टूर में कर नहीं पाया, लेकिन रिसीव तो किया सर कंपनी से। और इसके बाद मैंने एक टूर फिर रिसीव किया, ये था सर पहला टूर। लंदन का भी एक टूर था, याद है आपको? हाँ, 2014 में लंदन का भी टूर था, लेकिन वीज़ा सर नहीं लगा। मुझे आज तक समझ में नहीं आया वीज़ा क्यों नहीं लगा। हाँ, अमेरिका और लंदन का मैं टूर तो रिसीव किया कंपनी से, लेकिन वीज़ा के कारण जा नहीं पाया। और पहला टूर जो है मेरा इंटरनेशनल टूर आपके साथ ही था सिंगापुर में सर। वो जो एक बहुत अच्छा होटल है जो 57 फ्लोर है, दुनिया का सबसे ऊंचा होटल है, स्विमिंग पूल। हाँ, स्विमिंग पूल है सर। ये होटल में हम लोग को लेके गया था। ये होटल बहुत खूबसूरत था, सिंगापुर में बहुत एंजॉय किया। और इसके बाद मैं 2016 में ग्रीस में गया सर, बहुत अच्छा था ये ग्रीस का। तो ग्रीस, हाँ आप भी थे सर। इसमें मैंने सांतोरिनी गया, माइकोनोस गया, इसके बाद एथेंस घूमा, इसके बाद दुबई में 2 बार दुबई में गया सर, आपका साथे गया, इसमें अबू धाबी गया। सही बात है। हाँ, इसके बाद मैंने दुबई में काफ़ी सारा एंजॉय भी किया। बर्फ़ का जो ये आइस जो था ये बहुत खूबसूरत था, मरुभूमि जो था, डेजर्ट सफारी हम लोग ने किया है, बहुत खूबसूरत था, बहुत एंजॉय किया। मिराकल गार्डन गया, मज़ा आ गया सर इसमें। और मैंने साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में गया, फिर मैंने आपके साथ ही स्वीडन गया सर, स्टॉकहोम में। सही बात। मज़ा आ रहा है सर ये टूर करके। लगा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, अनबिलीवेबल सर, जन्नत जैसा है। राइट। मैं सोचा ही नहीं था ऐसा जगह भी फॉरएवर लेके जाएगा। मतलब फॉरएवर में आने के बाद हाँ। कई देशों का भ्रमण कर लिया। हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कई देशों का मैं भ्रमण भी किया हूँ। नेशनल टूर भी तो कई मिले आपको? हाँ सर, पहला सर आपका साथ ही था जो दुबई हयात रिजोर्ट में। कहाँ पर था ये? हयात, ये गोवा में सर, गोवा में था। इसके बाद मेरे को बॉम्बे ताज में पहली बार गया मैंने, सेकेंड टूर था। इसके बाद हरी महल जोधपुर में था एक, इसके बाद चेन्नई में था, और हैदराबाद में था वो जो ताज फलकनुमा। फिर शिमला घूम के आया सर, ये कुछ दिन पहले शिमला में भी गया। हर साल 2013 से अभी तक फॉरएवर में बेंगलोर भी गया सर। राइट। हाँ, ये मैंने काफ़ी सारा नेशनल टूर भी एक भी मिस नहीं हुआ अभी तक ज्वाइन करने से अभी तक। मतलब फॉरएवर में ज्वाइन करने के बाद हाँ सर, बहुत सारे आपको नेशनल टूर भी नेशनल इंटरनेशनल मिला, बहुत सारे इंटरनेशनल टूर भी मिला सर। अब आपको फॉरएवर में अपना भविष्य कैसा नजर आ रहा है? बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य देख रहा हूँ सर, मेरा बच्चा का भी भविष्य नज़र आ रहा है इसमें। हाँ सर, 100%। क्योंकि आज मैक्सिमम गार्जियन ये सोच के बच्चा को पढ़ाई कर रहा है, जब मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ये एक्चुअली संस्थापन के लिए टेंशन हो रहा है, पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन मेरा सर बिल्कुल टेंशन नहीं है। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मेरा बात जो फॉरएवर ने जो मेरे को दिया है वो संभालते ही सर बहुत कुछ हो जाएगा इसका। इनहेरिटेड है ये बिजनेस, इसीलिए मैं बहुत दिलो जान से कर रहा हूँ। मेरा बच्चा का भविष्य इसी में है, कुछ करने का जरूरी नहीं है, वो संभालने से हो गया सर, डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। राइट। जो दूसरा जो गार्जियन है वो टेंशन में है, मैं टेंशन फ्री में हूँ। ये फ़र्क है फॉरएवर और दूसरे में। सही कह रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए, आपकी टीम है, काफ़ी बड़ी टीम है। हाँ सर। और बहुत से लोग और फॉरएवर में कामयाब होना चाहते हैं। हाँ सर। तो कामयाबी के लिए कुछ सूत्र बताइए, क्या ऐसा होना चाहिए? सर, कामयाबी के लिए तो सूत्र बहुत सारा है जो मैंने जो अपनाया है सर। फॉरएवर में कामयाब होने के लिए, फॉरएवर एक्चुअली समझना मुश्किल है सर, करना आसान है। लोग समझ नहीं पाते हैं। जिस तरह से कई दफ़ा मेरा भी हुआ, आप कुछ बातें मेरे को बोला था कि ज्ञात जी ये कीजिए, मैं थोड़ा सा भमक जाते हैं, सर क्यों बोला, आखिर में वही हो जाते हैं। तो सफलता का सूत्र की अगर बात करें, पहला जो सूत्र है, अपलाइन को वैल्यू देना चाहिए फॉरएवर में कामयाब होने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, अपलाइन को मैं अगर वैल्यू दूंगा, क्योंकि मेरा टीम भी मेरे को वैल्यू देगा, ये डिसिप्लिन बनता जाएगा। अगर डिसिप्लिन कहीं पे भी तोड़ा जाए तो सफलता रुक जाएगा। अपलाइन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और पहले ज्वाइन करने से पहले एक अच्छा कंपनी को सुना है,
मैं भाग्यशाली हूँ, फॉरएवर जैसा कंपनी मिला, आप जैसा अपलाइन मिला। ये दोनों कॉम्बिनेशन है। ये तो पहला फार्मूला है, अपलाइन अच्छा होना चाहिए और कंपनी अच्छा होना चाहिए। कंपनी प्रोडक्ट जो है ये बहुत अच्छा होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, ये पैटेंटेड होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ये प्रोडक्ट का खासियत होना चाहिए। प्रोपरेटर जो है ये बहुत अच्छा होना चाहिए, जो प्रोमोटर है कंपनी का, इसका क्या क्या है कोई जानकारी नहीं है, इस तरह से कंपनी में खोज जाएंगे तो कुछ नहीं। लेकिन ये प्रोपरेटर बहुत अच्छा होना चाहिए। प्लान में एक्चुअली पैसा है कि नहीं ये पहले देखना चाहिए। अगर मैक्सिमम कंपनी सपना दिखाया जाते हैं लेकिन साकार नहीं होता है। फॉरएवर में 100% सपना दिखाते जिस तरह सा है, साकार भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल सही कहा। दूसरी कंपनियां सपने दिखाती है सर, और फॉरएवर में सपने साकार होता है। मैं प्रूव हूँ सर 7 साल में, क्योंकि मैंने लंबी समय तक मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ा हूँ। काफ़ी सारा कंपनी किया लेकिन सपना टूट गया था, कहीं सफलता मिला नहीं, पैसा नहीं मिला, दिखाया तो है लेकिन फॉरएवर में पैसा मिला है सर। मैं ये मानना है फॉरएवर जैसा कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला कंपनी इस धरती पे है तो फॉरएवर है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा विश्वास हो गया। मैं भी हमेशा एक ही बात कहता हूँ सबसे, अगर धरती के ऊपर सबसे पैसा कोई ज़्यादा बांटती है ना, हाँ सर, तो वो कंपनी है फॉरएवर। रियल में सर एथिकल कंपनी है, विश्वसनीय कंपनी है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में पहले सोचती है। सही बात है सर। आपको ऐसा लगा कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में पहले सोचती है? 100% लगा है सर, वो सोचा है मैंने। अच्छा, अब ये बताइए कि यहाँ पर कामयाब होने के लिए क्या क्या करना चाहिए? वेरी सिंपल है सर। पहले लोग मोटिवेट होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। बहुत सारा लोग बोलते हैं नॉलेज होने से कामयाब हो जाते हैं। मैं इंकार नहीं करता हूँ, नॉलेज सही है, लेकिन मोटिवेशन के साथ नॉलेज चाहिए। नॉलेज से भरपूर है, मोटिवेशन है ही नहीं, क्या होगा? क्योंकि मोटिवेशन पहला चीज़ है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। बंदा अंदर से मोटिवेट हो, कुछ करने का जुनून हो, तब ये हो सकता है। नॉलेज थोड़ा बहुत कम होगा तो चल जाएगा। मेरा भी सर पहले नॉलेज नहीं था, मैं मोटिवेट था। लोग मेरे को पूछते थे, मैं कुछ भी जानकारी दे नहीं पा रहा था, लेकिन मोटिवेशन के कारण मैं आगे निकल गया। लेकिन मेरा ग्रुप में है, क्रॉस लाइन में भी है, मैंने देखा हूँ, दूसरा कंपनी में भी देखा, नॉलेज तो भरपूर है, पूरा साइंटिस्ट है, लेकिन कुछ भी नहीं है, पैसा कुछ मिल नहीं रहा है, मोटिवेशन लेवल बहुत लो है। तो मोटिवेशन पहला काम करते जरूरी है सर। बहुत है बहुतों के पास, मोटिवेशन नहीं है सर, एक्साइटमेंट नहीं है, एक्साइटमेंट चाहिए, विश्वास नहीं है, इसलिए वो काम नहीं कर पाए। नॉलेज से कुछ नहीं होता है सर, विश्वास भी चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए। सही है सर। और कुछ कर दिखाना, ये भावना चाहिए सर, मतलब बर्निंग डिजायर चाहिए। हाँ, बर्निंग डिजायर चाहिए सर। डिसीजन मेकर अच्छा होना चाहिए, डिसीजन लिया तो आगे बढ़ना है। हाँ सर, ये सब चीज चाहिए। हाँ सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसे कौन से बेसिक्स हैं जिसे फॉलो करें और लोग कामयाब हो जाएं? जैसे कि लोगों को जोड़ना कैसे है, ये सब चीज़ों के ऊपर कैसे करना है सर? इसके ऊपर कंपनी ने बहुत अच्छा एक कोर बनाया है, 4 कोर कहा जाते हैं। वेरी नाइस। पहले जो जुड़ने का काम है, ये कंपनी का भाषा का 4 कोर का आता है रिक्रूटमेंट। हाँ, रिक्रूटमेंट। बढ़िया। इसके बाद रिक्रूटमेंट होने से नहीं होगा, इसको रिटेंशन भी करना है, देखभाल करना है, इसको बढ़ाना कैसे है, ये सारे फॉर्मूलास रिटेंशन में आता है। जोड़े रखना है, हाँ, एजुकेटेड करना। इसके बाद जो 3rd नंबर में आता है ये प्रोडक्टिविटी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये प्रोडक्टिविटी है। रिजल्ट ओरिएंटेड माने होने के लिए प्रोडक्टिविटी बहुत जरूरी है। प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है? हम तो कर रहे हैं। हाँ सर, प्रोडक्टिविटी हो रहा है कि नहीं। एक्टिविटी ओरिएंटेड होने से नहीं होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा। ये प्रोडक्टिविटी है। इसके बाद लास्ट जो कोर है ये डेवलपमेंट है सर। डेवलपमेंट करना है। हाँ, ये 4 चीज़ अगर मान के चले, ये 4 चीज़ कोई भी बंदा अगर मान के चलते हैं तो फॉरएवर में निश्चित है सर कामयाब। बहुत कोई टेंशन नहीं है इसका। बहुत बढ़िया। मतलब ये कि अगर इसमें कोई जुड़ता है तो 4 कोर फॉलो करना पड़ेगा। पहला है रिक्रूटमेंट। लोगों को सीखना होगा कि कैसे रिक्रूटमेंट किया जाए। जिस दिन रिक्रूटमेंट बंद, उस दिन हमारा प्रोग्रेस बंद। तो रिक्रूटमेंट करते रहना है, हर महीने करते रहना है। हाँ, हर महीने करते रहना है, लगातार रेगुलर। रिक्रूटमेंट के बाद हमें उन्हें संभालना आना चाहिए, रिटेंशन, ताकि हमारी कंपनी को छोड़ के ना जाए, हमें छोड़ के ना जाए।
हमारा बिजनेस बढ़ता चला जाए। तो रिक्रूटमेंट के बाद आपने कहा कि प्रोडक्टिविटी Productivity। रिजल्ट दिखना चाहिए हाँ, कि सर। क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है। प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है तो भी बेकार है, बेकार है, सर। प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। हाँ। और साथ साथ आपने कहा डेवलपमेंट, Development। टीम का डेवलपमेंट, उनकी नॉलेज, उनका विकास होना जरूरी है। हाँ, सर। उनकी इनकम का डेवलपमेंट होना जरूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा, सर। वेरी गुड। मतलब 4 कोर कोर्स कंपनी सर। ने जो बनाए हैं, रिक्रूटमेंट, रिटेंशन, प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपमेंट। आप इन चारों को मानते हैं? हाँ, मानते हैं, इन चारों सर। को यदि सही से फॉलो किया जाए तो हम डेवलप जरूर करेंगे। जरूर करेंगे सर। हमारी टीम भी डेवलप करेगी। हाँ ना, हाँ सर, 100%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी टीम है, हाँ सर। आपकी टीम एक अच्छी टीम है और आप चाहेंगे ज़रूर कि आपकी टीम और ज़्यादा डेवलप करे। हाँ बिल्कुल सर। तो आपकी टीम इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रही है, हाँ बिल्कुल तो सर। आप अपनी टीम को कुछ हाँ, सर। सुझाव देंगे क्या? हाँ बिल्कुल सर। यही मैं देना चाहता हूँ। हाँ, ज्वाइन करना फॉरएवर में बड़ी बात नहीं है, कामयाब बनाना बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। पहला मकसद होना चाहिए, मैं किसी को अगर ज्वाइनिंग करा रहा हूँ, इसको किसी भी कीमत पे कामयाब करना है। क्योंकि ज्वाइनिंग तो बहुत आदमी करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ज्वाइनिंग करके छोड़ना नहीं है, इसको डेवलप करना है किसी भी कीमत पे। इसको लग के कंधा कंधा मिला के काम करना है। किसी को सपना दिखाया है तो साकार भी करना है। जिस तरह से आपने मेरे को सपना दिखाया, यहाँ तक लेके आने तक आप मेरा साथ है, आगे भी रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं टीम को यही बोलना चाहता हूँ, जिस तरह से आप मेरा साथ है, टीम के साथ मैं भी रहना पड़ेगा। मैं ये वादा करता हूँ, मैं सबका साथ हूँ। अगर मेरा साथ कोई जुड़ना चाहे, मेरा साथ जो जुड़ रहा है, मैं जब तक उन लोग कामयाब नहीं होगा तब तक मैं साथ दूंगा। क्या बात है, वेरी हाँ गुड। सर, वेरी नाइस। यही बात होनी चाहिए अपलाइन में कि अगर किसी को जोड़ रहा है अपने साथ, तो जब तक वो कामयाब ना हो जाए तब तक उसका साथ ना छोड़े। यस उसे सर, कामयाब बनाना फर्ज है अपलाइन। फर्ज है सर। वेरी गुड। मुझे पूरा विश्वास है आप अपनी टीम को कामयाब बनाने के लिए अपनी पूरा प्रयास करते होंगे। अच्छा ये बताइए, आप बहुत सी कंपनियां हैं हाँ सर। जो इंडिया में चल रही हैं, आपने देखा है। हाँ सर। आप फॉरएवर को कहाँ पाते हैं इन सब कंपनियों में? सर देखिए, मैं दूसरा कंपनी को बदनाम करना नहीं चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। रियल में, क्योंकि बदनामी करना मेरा मकसद नहीं है। हर कंपनी अच्छा है, बहुत हर कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, बहुत बढ़िया। लेकिन इस धरती पे सब कुछ है। लेकिन आपको और मेरे का ये फर्ज बनता है, मैं कामयाब कहाँ बनूँ। बिल्कुल। कोई तो थर्मामीटर नहीं है इसमें लगा दिया तो ये कंपनी अच्छा है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड देखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, क्योंकि मैं जो फॉरएवर में काम कर रहा हूँ, मैं हर कंपनी को देखा हूँ। 41 ईयर्स का जो हिस्ट्री है कंपनी का, जो पैरामीटर है, इसको देखते हुए मेरा ये नज़र आया से दूसरा कंपनी और फॉरएवर में सब कंपनी अच्छा है, लेकिन फॉरएवर बेस्ट है सर। मैं बेस्ट के साथ रहना चाहता हूँ, मैं दुनिया में बेस्ट बनना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं किसी को ये खराब नहीं बोल रहा हूँ, सब अच्छा है, लेकिन हम लोग बेस्ट हूँ। हम लोग बेस्ट हैं। वेरी गुड। कई पैरामीटर से आपने देखा। हाँ। आपने देखा कि हमारी कंपनी को 41 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। हाँ सर। 42 साल हो गए हमारी कंपनी हाँ, को। 42 ईयर्स रनिंग है और 160 कंट्री में चल रहा क्या है। बात, 160 से ज़्यादा देशों में चल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कंपनी 160 से ज़्यादा देशों में चल रही है, हाँ। और जिस कंपनी को 42 साल हुआ है, और जिस कंट्री में गई आज तक उससे कहीं वापस नहीं आई। नहीं आया कंपनी सर, ये रिकॉर्ड है। कंट्री में अपना झंडा गाड़ा है। 100% प्रूव किया है कंपनी ने कि आवर प्रोडक्ट्स इज द बेस्ट। बेस्ट है सर। और एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, हाँ। 42 ईयर्स रनिंग है, हाँ। एक डेट में पेमेंट देता है सर। एक डेट पर। एक डेट में 15 तारीख। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर, 15 तारीख के पहले हो जाता है, लेकिन पीछे नहीं हुआ। मेरा 7 साल का अनुभव मैंने बोल रहा हूँ। 15 तारीख को पेमेंट आ जाता है। आ जाते हैं सर, 15 तारीख को यदि छुट्टी हो गई तो वो संडे आगे आ जाते हैं सर। आगे मतलब कब? 13 तारीख भी होता है, जिस तरह से इस महीना 13 तारीख हुआ, कभी कभी 12 तारीख भी हुआ, मैंने लिया 7 साल के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। यदि कंपनी की छुट्टी है 15 छुट्टी है, तारीख को, हाँ। तो 14 तारीख को मिलता है। हाँ। 14 की भी छुट्टी है तो 13 को, हाँ। और 13 की भी छुट्टी है तो 12 होके 12 मिलता है। मिल मेरे को 12 में भी मिला सर। राइट राइट राइट। ये बहुत बड़ी बात है सर। नहीं करती। फॉरएवर में ये बहुत बड़ी बात है अपने अपने। हाँ हाँ हाँ। तो ग्यास जी एक हाँ, बात सर। ये बताइए कि अभी जो हमारे प्रोडक्ट हैं हाँ, Forever सर। के, क्या लोग आपको ये नहीं कहते कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं? हाँ सर, बिल्कुल कहते हैं सर। शुरुआत में भी कहा, अभी भी कहते हैं जब प्रोडक्ट बहुत महंगा है, कैसे चलेगा। जब मैंने शुरुआत किया, मेरा मम्मी बोला था मेरे को, ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है, 613 टूथपेस्ट है, कौन यूज़ करेगा।
मेरा मम्मी को मैंने समझाया था ये प्रोडक्ट महंगा नहीं है। उस आदमी को महंगा लगता है जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं देखा है। बहुत बढ़िया। रियल वो कस्टमर बन के देखा है तो सर महंगा लगेगा ही। हाँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मैंने देखा था से 613 रुपीज़ का प्रोडक्ट यूज करके टूथपेस्ट यूज करके मैं अगर करोड़पति बन सकता हूँ तो करना चाहिए। तो मैं प्रोडक्ट कभी देखा नहीं ये महंगा है ना सस्ता है, ये सब देखा नहीं। मैं अपॉर्चुनिटी को देखा क्योंकि मेरा 45 लाख कर्जा है। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था क्योंकि मैं कर्जा को देखा था ये इतना पैसा कहाँ से मिलेगा, कुछ भी करना पड़े प्रोडक्ट यूज करना कंपनी का मेरा मजबूरी था। तो क्या आपको परेशानी आई नहीं? परेशानी तो आई सर, मैं संभाल लिया क्योंकि वो आएगा। कैसे संभाला? तो मैं सोचा था क्योंकि कंपनी पैसा मेरे को दे रहा है, एक समय मेरे को फ्री हो जाएगा। अभी फ्री हो रहा है, 4 से 6 सीसी का घर पे ही सामान यूज कर रहा हूँ सर, सब पैसा फ्री हो रहा है। लेकिन थोड़ा समय के लिए थोड़ा सा टेंशन होता है, लेकिन धीरे धीरे इसको हर काम में सर शुरुआत में तो कठिन आता ही है, कठिन आएगा, लेकिन यही काम करते 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 के अभ्यास में जब हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है। महंगा लगता ही नहीं है सर, अभी मेरा महंगा नहीं लगता। महंगा नहीं लगता है। अच्छा, एक तो ये भी प्रॉब्लम्स कई दफ़ा नज़र आती है कि प्रोडक्ट कुछ ऑनलाइन बिक रहे हैं, लोग कहते हैं कि ऑनलाइन बिक रहे हैं। हाँ सर, ऑनलाइन की बात ये मैं आपका बातों पर सहमत हूँ क्योंकि ऑनलाइन बिकता है। क्योंकि जहाँ पे 1672 का एलोवेरा जेल बिक रहा है, यहाँ पे 800, 700, 900 में लोग ले रहा है। 800, 700, 900 में कैसे मिल रहा है? हाँ, ये ऑनलाइन में मिल रहा है, ये सही बात है, लेकिन वो असली प्रोडक्ट है या नकली? हाँ सर, ये नकली प्रोडक्ट है, इसमें कुछ भी डाल के बेच सकता है। क्योंकि ये हम लोग का जो शरीर है इस धरती पे सबसे मूल्यवान चीज़ है हम लोग का खुद का शरीर। बिल्कुल। खुद का शरीर के लिए अगर थोड़ा पैसा के लिए अगर खुद रिस्क लेते हैं, ये मेरा ख्याल से मूर्ख है। हाँ, नकली प्रोडक्ट अगर कुछ भी भरा के अगर बेच दिया, खा के अगर कुछ हो गया तो ले लिया, मान के चलिए ये ओरिजिनल है मिला, लेकिन इसमें कोई बिजनेस का अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसमें कोई जिम्मेवारी लेने वाला व्यक्ति है नहीं। लेकिन आज ऑनलाइन कितना % लोग ले रहा है, जो कस्टमर होगा सर, जो अपॉर्चुनिटी देखेगा कभी भी नहीं लेगा। मैं तो कभी भी ऑनलाइन का देखा नहीं। 10% बिजनेस नुकसान हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया में ऐसा क्या चीज़ है जो ऑनलाइन में बिकता नहीं है? सैमसंग का अगर बात करें, नोकिया का बात करें, हर कंपनी का तो ऑनलाइन में बिक रहा है। आज एमओए का बिक रहा है, जो हम लोग का तरह जो कंपनी है सबका तो बिक रहा है। बाकी दुनिया चल रहा है, हम लोग भी चलेंगे सर, इसमें कोई परेशानी नहीं। मैं कभी देखा नहीं, उनका ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो अपॉर्चुनिटी नहीं देख के प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। वो प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ेगा, इसका टारगेट छोटा है। अपॉर्चुनिटी ना देखकर सिर्फ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। प्रॉब्लम देख रहे हैं, मैं कभी टारगेट को फोकस किया, प्रॉब्लम छोटा आ गया सर, छोटा पड़ गया। गोल यदि आप सही बना के रखोगे, हाँ, तो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आपको दिखाई नहीं देगा सर, छुट्टी हो जाएगी। हाँ, और वैसे भी डरना किस चीज़ का, जब ऑनलाइन डुप्लीकेट माल बिक रहा है दुनिया भर का, कोई गारंटी कभी बंद हो जाएगा सर, और कंपनी भी कोई गारंटी तो ले नहीं वहाँ से कोई रिसीव नहीं देता है। कुछ हो गया तो कुछ इसमें कोई जिम्मा नहीं लेता है। यहाँ ऑफिस से लेते हैं तो उसकी गारंटी होती है, सब कुछ होता है सर, सब कुछ होता है इसमें। या ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल रहा है, सबूत के साथ मिल रहा है। कुछ भी हो जाए तो आप पर्ची दिखाए, लेकिन ऑनलाइन ले लिया तो पर्ची दिखा नहीं सकते, कौन किसका जिम्मेवारी लेगा? एक चीज़ और है ना, देखिएगा आप जो ऑनलाइन प्रोडक्ट लेते हैं, हाँ, तो यदि किसी ने मंगवाया, कई जिन्होंने मंगवाया था मेरे, हाँ सर, तो उन्होंने देखा जो बार कोड है ना, हाँ, उसको या तो काट रखा है या कुछ ब्लैक से काला कर दिया गया है या उसे फटा हुआ है। वो बारकोड है ही नहीं, नकली है, इसीलिए तो हम लोग का प्रोडक्ट में तो बारकोड है, हम लोग का स्कैनर में दिख जाते हैं किसने लिया, कब लिया, हाँ, सब ये तो दिखता है। वो तो बारकोड है नहीं, तो मतलब ये है अंदर में कुछ भी हो सकता है। ऐसा बहुत उदाहरण है, ऑनलाइन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करके किडनी भी डैमेज हुआ है, ये सुनने में आया है। बहुत सारा ऐसा घटना हो रहा है सर, रिस्क लेना नहीं चाहिए मेरा ख्याल से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप कुछ बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को फॉरएवर के बारे में, डेवलप कैसे किया जाए या कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या भविष्य कैसे सुधारा जाए? हाँ सर, देखिए मैंने एक चीज़ जाना है फॉरएवर करते हुए 7.5 साल में। फॉरएवर ऐसा एक कंपनी है जो ऐसा लाइफस्टाइल देता है, शुरू में प्रॉब्लम्स होता है। अच्छा, 1-2 साल आपको तकलीफ होगा जब तक आप मैनेजर नहीं बनता है। बहुत बढ़िया। मैनेजर बनने तक आपका कष्ट है, इसके बाद आपका तो सारे द्वार खुल जाते हैं।
कंपनी का Very nice. 10 इनकम है। आपका पास गाड़ी आएगा, आपका पास लग्जरी टूर आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा जिस तरह से मेरा बढ़ा है। बहुत बढ़िया। अच्छा घर बनेगा, आप लोगों को डोनेट कर पाएंगे, लोगों को सहायता कर पाएंगे, सब कुछ है जो दूसरा कंपनी में नहीं है। दूसरा कंपनी में और फॉरएवर में एक फ़र्क है, दूसरा कंपनी में शुरुआत में आसान लगता है और बाद में फंस जाते हैं, और फॉरएवर में शुरुआत में मुश्किल लगता है लेकिन बाद में आसान ही आसान है। जिस तरह से आप हो, आपका कोई परेशानी नहीं है, अभी शुरुआत में आपको भी लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज आप शेफेयर मैनेजर है, कोई सब कुछ मिल जा रहा है, आसानी से मिल जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। शुरुआत में जितना मेहनत था अभी मेहनत है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपने बहुत कुछ पाया फॉरएवर से, हाँ सर। अब आपके कुछ सपने हैं क्या? बिल्कुल सपने हैं सर। क्या? मेरा एक ही सपना है, सबसे बड़ा सपना अगर है, मैं जिस तरह से कामयाब बना, ये मरने से पहले मैं देखना चाहता हूँ मेरे जैसा हजार लोग, इस तरह लाखों लोग मेरा जैसा कामयाब बने। मैं जब तक उन लोग कामयाब नहीं बने तब तक मैं ऐसा ही काम करता रहूँगा उन लोगों का साथ। टीम के लिए मैं देखना चाहता हूँ जो टीम मेरे जैसा कामयाब बने। आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपकी तरह कामयाब बने? हाँ 100% मैं चाहता हूँ। हाँ। इसके बाद जिस तरह से मेरा बेटा का बारे में मैं जो भविष्य मैंने सोचा, जो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो उम्र कम है, इसके बाद जब ज़्यादा उम्र हो जाएगा 18 ईयर्स के बाद मेरा बिजनेस उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई टेंशन, कोई भटकना ना पड़ेगा, टेंशन नहीं रहेगा। इस तरह से मेरा टीम का भी बहुत सारा आदमी का बेटा है, बहुत बढ़िया। तो उन लोगों को भी मेरा तरह इस तरह सिक्योरिटी रहेगा। मैं वही सोचता हूँ, जिस तरह से मेरा पास गाड़ी है, मेरा टीम का पास भी गाड़ी हो, मकान हो, सब कुछ हो, खुशियाँ हो, मैं ये देखना चाहता हूँ। और समाज के लिए भी मैं कुछ कर सकूँ। सोशल वर्क में भी मेरा एक सपना है सर। सोशल सर्विसेज के लिए मेरा सपना है। कई गरीब लोग पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं गाँव में, कहीं पे कोई फ्लड इफेक्टेड एरिया में कुछ मैं डोनेट कर पाऊँ। मैं कोई पॉलिटिकल व्यूज़ के लिए नहीं, मैं अपना हिसाब से मैं करना चाहता हूँ। इस तरह से मैं कुछ सोशल वर्क भी करना चाहता हूँ, जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान, ब्लड डोनेशन कैंप, स्वस्थ भारत अभियान, हाँ इस तरह से मैंने करने के लिए सोचा हूँ। अगर आगे जितना तरक्की होगा सर, मैं सोशल में भी काम करने के लिए हमारा बिना परिवार तो करता रहता है। हाँ 100% करता रहता है सर। स्वच्छ भारत अभियान करता है, ब्लड डोनेशन कैंप, हाँ बिल्कुल सर करता है, मेडिकल चेकअप के लिए फ्री, हाँ सर वो करता है। इसको सर आगे और बढ़ाएंगे सर। अच्छा। आगे बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा मन में मैंने ठान लिया है। क्योंकि पैसा दिखता नहीं है, ये सब तो अच्छा काम करेंगे तो आपने सिखाया, अच्छा इंसान ये सब काम करने के बाद ही मिलता है। अच्छा इंसान तभी बन सकते हैं जब सोशल के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, यही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये है कि आज आप सेटिस्फाइड हैं अपने हाँ सर बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। आपकी अच्छी से चल रही है? हाँ सर। आपके खुद के सपने तो साकार हो चुके हैं? हाँ सर। अब आप चाहते हैं कि आपकी टीम के सपने साकार हो? 100% सर। कामयाब बनाना चाहते हैं, उन्हें अपने सब बनाना चाहते हैं? हाँ सर। और आपने सबसे कहा 4 कोर को फॉलो करो। हाँ सर। रिक्रूटमेंट, रिटेंशन, हाँ, डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी। हाँ सर। यदि ये 4 प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा 100% कर पाएंगे। ये 4 कोर जब फॉलो होगा सर, तभी उसका फॉरएवर का जो रीढ़ की हड्डी है एक ही है। फॉरएवर में करना कुछ नहीं है सर, 1+3 अपना नाम पे 1 cc बिजनेस करना है, 3 cc, ये 4 कोर फॉलो करने से 3 cc आराम से कर सकते हैं। 1+3 अगर करते हैं लोग, इसको अगर डुप्लीकेट करते हैं तो हर सपना सर पूरा हो सकता है। यही मार्केटिंग प्लान है और कुछ नहीं। रिक्रूटमेंट सीखना होगा, हाँ हर महीने रिक्रूटमेंट करना, रिटेंशन भी सीखना होगा, इसको धीरे धीरे डेवलप होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, सब कुछ सर यहाँ पे मैंने समा हुआ है सब कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अभी आपने सुना ग्यासुद्दीन जी को। ग्यासुद्दीन जी ने कहा इस बिज़नेस में कामयाब होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति 4 कोर को फॉलो करे, यानी कि रिक्रूटमेंट, रिटेंशन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, साथ ही साथ अपलाइन की बातों को फॉलो करे, अपलाइन के निर्देशों को माने और यूनिटी बनाकर, प्रेम बनाकर काम को करे, तो उसका जीवन सफल हो सकता है। तो दोस्तों आज हम यहीं पर आपसे विदा लेंगे। एक बार फिर से मैं और ग्यासुद्दीन जी आप सबको सलाम कहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो आप
हमारे चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।